अल्लाह, खुदा, ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। परमपिता परमात्मा, सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक कबीर परमेश्वर, बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर, ये पूर्ण परमात्मा है, सारी सृष्टि के रचनहार हैं, कुल के मालिक हैं, असंख्य ब्रह्मांडों के संचालक हैं और सबके सिरजनहार हैं। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीरे हैं ये कुल के सिरजनहारे। ना सतगुरु जननी जने जाके माने बाप, पिंड ब्रह्मंड से रही तो है ना जाती नो ताप। पानी से पैदा नहीं, श्वासा नहीं शरीर, अन्न आहार करता नहीं, ताका नाम कबीर। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया, वो कैसे माहे कबीर हुआ। ये वो परमात्मा है जो बनारस में, काशी में, भारतवर्ष की पवित्र धरातल पर सन 1398 में एक लहर तारा तालाब में विकसित एक कमल के फूल पर नवजात शिशु के रूप में परमात्मा प्रकट हुए थे। वहां से नीरू और नीमा नाम का एक जुलाहा दंपत्ति परमेश्वर को अपने घर ले गया। वो निसंतान थे। लीला करते हुए प्रभु बालक रूप धारण किया। धीरे धीरे 5 वर्ष के बच्चे हुए। उसी समय से अपने तत्व ज्ञान का प्रचार ढोल के डंके पर करने लगे और बड़े बड़े विद्वान माने जाने वाले वो नकली ब्राह्मण और ऋषि गुरुओं को परमात्मा ने अपने तत्व ज्ञान से पछाड़ दिया। वो परमेश्वर हमें स्वयं ही तत्वदर्शी संत बनते हैं, स्वयं ही वह जगत गुरु होते हैं, स्वयं ही वह पूर्ण परमात्मा, पूर्ण ब्रह्म, परम अक्षर ब्रह्म होते हैं और स्वयं ही एक दास की भूमिका भी निभाते हैं। हमें उदाहरण पेश करते हैं कि एक भक्त को कैसे रहना चाहिए। परमात्मा मानव शरीर में प्राप्त हो सकता है। इसमें जाति मजहब का कोई विशेष प्रतिबंध नहीं है कि कोई जाति विशेष ही परमात्मा पा सकती है या अमीर व्यक्ति ही, पैसे वाले रिच मैन ही परमात्मा पा सकते हैं। नहीं, परमात्मा पाने के लिए मानव शरीर हो, पूर्ण संत आपको मिल जाए, आप मर्यादावत भक्ति करते हुए अमीर और गरीब, राजा और रंक, प्रजा सभी परमात्मा प्राप्ति कर सकते हैं, लेकिन मर्यादा में रह करके। आज सुबह के सत्संग में आप जी ने सुना कि कौन परमात्मा अविनाशी है, कौन परमात्मा नाशवान है, कौन भगवान। अब यहाँ शंका उत्पन्न हो जाती है, क्या भगवान अधिक हैं, क्या परमात्मा अनेक हैं? हाँ, परमात्मा यानी भगवान, प्रभु, स्वामी, ये अनेक हैं। अब आपको प्रभु की परिभाषा समझाते हैं, थोड़ा ज्ञान देते हैं। राम कहो, खुदा कहो, प्रभु कहो, परमात्मा कहो। परम आत्मा का अर्थ होता श्रेष्ठ आत्मा, उच्च आत्मा। अब जैसे एक विभाग लेते हैं, कोई भी विभाग ले लीजिए, तो उसमें प्रत्येक को साहब बोलते हैं। जैसे तहसीलदार साहब, एसडीएम साहब, डिप्टी कमिश्नर साहब, कमिश्नर साहब, मंत्री साहब और मुख्यमंत्री साहब, प्रधानमंत्री साहब, राष्ट्रपति साहब, ये सभी साहब कहलाते हैं। सभी स्वामी हैं, सभी साहब हैं, राम हैं।
राम का अर्थ होता स्वामी, स्वामी का अर्थ होता प्रभु, मालिक। तो जितने जिसकी अक्षमता है वो अपने क्षेत्र में स्वामी है, मालिक है। तो इसी प्रकार तीन लोक के राम हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, एक एक विभाग के स्वामी हैं। रजगुण विभाग के ब्रह्मा जी, सतगुण विभाग के विष्णु जी और तमोगुण विभाग के श्री शिव जी शंकर जी। और ब्रह्मा विष्णु महेश के पूज्य पिताजी हैं ज्योति निरंजन, जिसको ब्रह्म बोलते हैं, ब्रह्म। इसे अक्षर पुरुष भी बोला है गीता जी के अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में। ये 21 ब्रह्मांड का राम है, 21 ब्रह्मांड का मालिक है, स्वामी है। और एक अक्षर पुरुष है जिसको परब्रह्म कहते हैं, ये 7 शंख ब्रह्मांड का स्वामी है। नील पद्म शंख, 7 शंख ब्रह्मांड का ये राम है, स्वामी है, मालिक है। और परम अक्षर ब्रह्म, परम अक्षर पुरुष अर्थात सत्य पुरुष, वो कबीर देव है, वो असंख्य ब्रह्मांड का मालिक है, इंक्लूडिंग ब्रह्म और परब्रह्म के सारे ब्रह्मांड। ब्रह्म और परब्रह्म अर्थात अक्षर पुरुष और अक्षर पुरुष के सभी ब्रह्मांड सहित और अन्य असंख्य ब्रह्मांडों का कुल मालिक, सबका संचालक, ओवरऑल कंट्रोलर, वो परम अक्षर ब्रह्म है। उनका वास्तविक नाम कबीर है और पद का नाम, उनका पोस्ट का नाम है सत्य पुरुष, परम अक्षर पुरुष या परम अक्षर ब्रह्म आदि आदि नामों से उनको उपमात्मक नामों से जाना जाता है। उस परमेश्वर ने अपनी महिमा और सर्व ब्रह्मांडों की जानकारी उस रचनहार ने स्वयं ही दी है। सुबह के सत्संग में आपने सुना था कि ब्रह्मा विष्णु महेश जी की क्या स्थिति है, ये भी नाशवान और ब्रह्म भी नाशवान और परब्रह्म भी नाशवान। अब हमने अपने आप को अजर अमर सदा से के लिए मोक्ष मुक्त करवाना है, तो किस परमात्मा की भक्ति करें जो हमें जन्म और मृत्यु से छुटवा सके, जो स्वयं ही जन्म और मृत्यु के अंदर हैं, जन्म और मृत्यु के कर्म चक्कर में स्वयं फंसे हुए हैं, तो हमें जन्म और मृत्यु से मुक्त कैसे करा सकते हैं। अब हमने सबसे पहले वो भगवान सेलेक्ट करना पड़ेगा, वो प्रभु सेलेक्ट करना पड़ेगा जिसकी हम भक्ति करें, और उस भक्ति के करने से हमें यहाँ भी सुख हो जो हमारे पाप कर्मों का नाश कर सके। पुण्यात्माओं, पुण्य से सुख होता है, पाप से दुख होता है। ये तो अंडरस्टूड है, सबको विदित है। कोई भी इंसान दुखी हो जाता है, वो स्वयं कहता है, पुण्यात्मा जो भगवान आत्मा होती है, भाई मेरे पाप गणे हैं, मेरे ऊपर रह रहकर जो आपत्तियां आ रही हैं, भाई मैंने घने बूढ़े कर्म कर रखे। ये तो आम व्यक्ति मानता है जो थोड़ा सा भी भगवान से डरने वाला है। और जो सुखी है उसके विषय में आम व्यक्ति का आग्रह, भाई घने बढ़िया कर्म करके आ रहा है। तो वो बूढ़े और अच्छे और बुरे वो कर्म किए कब थे, जो आज भोग रहा है वो कभी मानव शरीर में था, और उस समय जिस पुण्यात्मा ने पुण्य कर दिए उनको आज सुख है, और जो पाप करके आया हुआ है वो आज जो कष्ट पे कष्ट उठा रहा है। तो पुण्यात्मा वो तो जो बना सो बना, पीछे तो हो लिया अनजानपने में, पाप भी कर लिए, अब बुरे किए या अच्छे किए। अब वर्तमान में हमें वो पाप भोगे हो रहे हैं, उनको हम दुख पा रहे हैं। तो उन पाप कर्मों का अब नाश हो जाए तो फिर क्या, जिस कारण से दुख था वो दुख ही दूर हो गया, फिर हम सुखी हो जाएंगे। अब पुण्यात्माओं, अभी तक जिस भी संत या महंत या ऋषि महर्षि की व्याख्या सुनी,
वो यही कहते पाए कि वह किया हुआ कर्म प्रारब्ध अच्छे या बुरे ये तो भोगने ही पड़ते हैं, भोगने से ही अंत होता है, इनका कोई विकल्प नहीं है। अर्थात परमात्मा की साधना से पाप नाश नहीं होते। एक तरफ तो उनकी ये सिद्धांत है, ये थ्योरी है, और दूसरी तरफ वो ये कहते हैं वेदों में जो लिखा है वो सत्य है, वेदों में जो लिखा वो अटल है, वो सत्य है। तो पुण्यात्माओं, यदि वेदों में ही ये लिखा हो कि परमात्मा घोर पाप भी नाश कर सकता है, तो उन संतों ऋषियों और महर्षियों का जो सिद्धांत है, तो वो क्या हुआ, वो दंत कथा हुई, वेद विरुद्ध हुई। तो वो अज्ञानी थे, उनको ज्ञान नहीं था, वेदों का ज्ञान नहीं था। उसके लिए आपको एक झलक दिखाते हैं। पुण्यात्माओं, इन सदग्रंथों को दास केवल पढ़ कर सुना रहा है, और उन संतों ऋषियों के अपने अनुभव की जो पुस्तकें हैं, जो उनके विचार हैं, वो भी पढ़ कर सुना रहा है, अपनी तरफ से कुछ नहीं मिला रहा। और उन दोनों को तुलनात्मक तरीके से आपके रूबरू करा रहा है। कई अनजान व्यक्ति सुनी सुनाई कह देते हैं कि रामपाल तो निंदा करता है लोगों की, दूसरे संतों की निंदा करता है। ये कभी नहीं हो सकता। इतना अनजान नहीं है रामपाल कि मैं किसी संत की या भगत की निंदा करूं। निंदा का जो फल है मुझे पता कितना भयंकर पाप लगता है, तो ऐसी गलती रामपाल नहीं कर सकता। हाँ, ये पुण्य का कार्य है, ये अवश्य करूंगा। जैसे एक समय किसी ने 500 के नोट नकली बना लिए, और सरकार ने क्या किया था कि उन दोनों असली और नकली नोटों को ऐसे टेलीविज़न के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से, दोनों को, नकली और असलियों को बराबर दिखाया था। उनकी पहचान बताई थी जनता को कि ऐसी जो जिसके अंदर है ये नकली है, ये ओरिजिनल है। इस नकली को छोड़ देना, इसको त्याग देना, फेंक देना, आगे से ठगी में मत आना, उसको नहीं लेना, और ये ओरिजिनल की पहचान है, ऐसे नोट रखिए, तुम्हारा लाभ होगा, इससे तुम्हें हानि होगी। तो क्या सरकार निंदा कर रही थी? नहीं, एक महा उपकार किया। ऐसे ये दास कर रहा है। आप जी नकली नोट लेकर के लिए फिर रहे हो, गलत नाम जाप कर रहे हो, गलत ज्ञान आपके हृदय में भरा हुआ है। ये दास आपको ओरिजिनल नोट, ओरिजिनल सदग्रंथ, पवित्र चारों वेद, पवित्र 5वां वेद जो सच्चिदानंद घन की वाणी, पवित्र श्रीमद् भगवद गीता जी, पवित्र पुराणों को आपके समक्ष दिखा रहा है। अब आपको इन ऋषि महर्षियों के सिद्धांत दिखाता हूं तो पता चलेगा ये कितने विद्वान थे। इन्होंने भट्ठा बैठा दिया मानव जीवन समाज का, सर्वनाश कर गए ये भक्तों का, श्रद्धालुओं का, अनुयायियों का, सबको उल्टे मार्ग पर लगा दिया, उल्टे ज्ञान से परिपूर्ण कर दिया, शास्त्र विरुद्ध ज्ञान में ठोक ठोक कर भर दिया। अब देखिएगा श्रीमद् देवी भागवत, श्रीमद् देवी भागवत, संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, चिमन लाल गोस्वामी, प्रकाशक में मुद्रक है गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद मोहन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। इसमें आपको इन देवताओं के गुरु बृहस्पति जी के विचार सुनाते हैं। ये देखिएगा, ये है 5वां स्कंद, संक्षिप्त देवी भागवत, 282 पृष्ठ। व्यास जी कहते हैं, देवराज इंद्र की बात सुनकर बृहस्पति जी कहने लगे, ये देवताओं के गुरु हैं बृहस्पति जी। अब 283 पृष्ठ पर हम अपने काम की चीज पढ़ेंगे। प्रारब्ध कर्मों का अभाव बिना भोगे नहीं हो सकता, यह स्पष्ट है। आर्य, संपूर्ण देवता तुम्हारे सहायक हैं, तुम स्वयं भी बुद्धिमान हो,
फिर भी जो होनी है वह होकर ही रहेगी, तुम उसे टाल नहीं सकते। ऐसी स्थिति में सुख और दुख की चिंता में नहीं पड़ना चाहिए। महाभाग, सुख और दुख ये दोनों कर्म से पुण्य एवं पाप के अक्षय के सूचक हैं। अतएव विद्वान पुरुषों को चाहिए कि वे सुख के अभाव में भी सर्वथा आनंद ही अनुभव करें। अतएव महाराज, इस अवसर पर सुयोग्य मंत्रियों से परामर्श लेकर विधि पूर्वक यत्न करने में कटिबद्ध हो जाओ। यत्न करने पर भी जो होनहार होगा वह तो सामने आएगा ही। अब ये है देवताओं के गुरु बृहस्पति जी के विचार कि जो भी प्रारब्ध में सुख या दुख हैं वो भोग कर ही समाप्त होंगे। और साथ में कह रहे हैं कि दुख में भी सुख का ही अनुभव करना चाहिए। अरे भले आदमी पेट में दर्द हो जाए और किलकी मारे और फिर उसमें कैसे सुख का अनुभव करे। दिन की अकल देखो, कौन से गांव गई थी, पेट के दर्द की टेबलेट मिल है, वो औषधि मिल रहा है, वह रोग उस दर्द ने मिटावे। जब सुख का अनुभव किसी बौड़ी बूझ सोच थी, अरे महर्षि जगत गुरु बृहस्पति देवताओं के गुरु। फिर पढ़िए, कहते हैं दुख में भी सुख का अनुभव करे। अरे सुख में तो हो जा, पर दुख में क्यों करो। दुख का तो कोई समाधान हो जब तो सुख में परिवर्तित होगा। देखो फिर पढ़ के, प्रारब्ध कर्मों का अभाव भोगने बिना भोगे नहीं हो सकता, यह स्पष्ट है। आर्य, संपूर्ण देवता तुम्हारे सहायक हैं, तुम स्वयं भी बुद्धिमान हो, फिर भी जो होनी है वह होकर ही रहेगी, तुम उसे टाल नहीं सकते। ऐसी स्थिति में सुख और दुख की चिंता में नहीं पड़ना चाहिए। सुख और दुख दोनों, ये दोनों क्रमशः पुण्य और पाप के अक्षय के सूचक है। अतएव विद्वान पुरुषों को चाहिए कि सुख के अभाव में भी सर्वथा आनंद का ही अनुभव हो करें। यानी सुख ना हो और दुख हो तो दुख में भी कहते सुख का ही अनुभव करें। ये तो बड़का की बात थी, कति जिसने क्या है गाना भी रहा हो। ये ऐसे महर्षियों के विचार। अब आगे देखो राक्षसों के गुरु के विचार, शुक्राचार्य के। ये देखिएगा चौथा सकंद, शुक्राचार्य द्वारा दैत्यों को साप, 243 पृष्ठ, यहाँ से पढ़ेंगे। व्यास जी कहते हैं, प्रहलाद की बात सुनने के पश्चात शुक्राचार्य ज्ञान दृष्टि से सब कुछ देखकर प्रसन्न हो गए। उनका मुख मुस्कान से भर गया। उन्होंने दैत्यों से कहा, दानव, तुम मेरे यजमान हो, तुम्हें न तो डरना चाहिए और न पाताल में ही जाना चाहिए। अपने सत मंत्रों के प्रभाव से मैं तुम्हारी रक्षा कर लूँगा। धर्म के मर्मज महाशो, प्राचीन समय में ब्रह्मा जी के मुख से मैंने जो बात सुनी है उसे बता रहा हूँ, सुनो। यह वचन बड़ा ही हितकर, सत्य और अटल है। उन्होंने कहा था, ब्रह्मा जी ने बताया था, होने वाली बातें अवश्य होकर रहती हैं। धरातल पर कोई भी ऐसा सुयोग्य पुरुष नहीं है जो प्रारब्ध को विफल बनाने में समर्थ हो सके। विपरीत समय के कारण इस समय तुम्हारी शक्ति क्षीण हो गई है। अतः एक बार तो तुम्हें देवताओं से परास्त होकर पाताल जाना ही पड़ेगा। यह समय बदलता रहता है। कुछ ही दिनों पूर्व तुम सम्राट रह चुके हो। अब कर लो बात इन गुरुओं की। और श्रद्धालु की से भोले भाले थे। ऊपर तो शुक्राचार्य डींग मार रहा है कि तुम चिंता मत करो, मैं अपने सत मंत्रों के प्रभाव से तुम्हें पाताल नहीं जाने दूंगा, तेरी रक्षा करूंगा, पाताल नहीं जाओगे। और तुरंत ही पासा पलट गया। कहते एक बात मैंने सुनी है ब्रह्मा जी के मुख से। उन्होंने बताया भाई जो होनहार है वह तो हो करेगी, उसने कोई नहीं टाल सकता, और तुमने पाताल तो जाना ही पड़ेगा। अब बताए इनका कित रो है इनने। और श्रद्धालु फिर भी न गुरु जी बताया करते, अरे थारा गजब हो। ये ऐसे मार्गदर्शक थे हमारे। अब और दिखाते हैं, यही श्रीमद् देवी भागवत छठा सकंद, प्रश्न नंबर 212।
212। और यहाँ व्यास जी बोले, राजेंद्र मैं इसका परम अद्भुत कारण बतलाता हूँ, सुनो। तत्वज्ञानी पुरुषों ने चिंता संचित वर्तमान और प्रारब्ध के भेद से, संचित वर्तमान और प्रारब्ध के भेद से कर्म की 3 गतियां बतलाई हैं। अनेक जन्मों से संचय किए हुए पुराने कर्मों को संचित कर्म कहते हैं। शरीर धारण कर लेने पर काल की प्रेरणा से कर्म चालू हो जाते हैं। प्रारब्ध कर्म उसे समझना चाहिए जिसका फल भोग लेने पर ही कुछ शेष नहीं रह जाता। प्राणियों को प्रारब्ध कर्म अवश्य ही भोगना पड़ता है, इसमें कोई संशय नहीं। राजन, देवता मनुष्य सभी को कर्म फल भोगना पड़ता, कर्म की गति बड़ी गहन है। ये विचार हैं पुराणों के राइटर के, जिन्होंने पुराण लिखी है, श्री वेद व्यास जी के। अच्छा पुण्यात्माओं, अब आगे देखो प्रश्न नंबर 414 पर, और ये है 6ठा सेकंड ही चल रहा है। जन्मे जय ने पूछा, महाभाग किस युग में कैसा धर्म का स्वरूप है, इस संपूर्ण विषय को विशेष रूप से बताने की कृपा कीजिए। व्यास जी बताते हैं, क्या कहते हैं? राजन, यह निश्चय है कि सतयुग में ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे। उनके द्वारा निरंतर भगवती जगदम्बा की आराधना होती थी। भगवती का दर्शन करने के लिए उनका मन सदा ललायित रहता था। पुण्यात्मा क्या बता रहे हैं व्यास जी के सतयुग के ब्राह्मण और वेदों के पूर्ण ज्ञाता होते थे, विद्वान होते थे, और वो दुर्गा की पूजा करते थे। अरे थारा गजब भैया। और दुर्गा कहती है कि उस ब्रह्म की पूजा करो, वही एक पूज्य है। और ब्रह्म कहता है परम अक्षर ब्रह्म की पूजा करो, वही पूज्य है। अब देखियो 562 पर, ये 7वां सेकंड, पृष्ठ 562 पर। देवी के द्वारा हिमालय को ज्ञानोपदेश, ब्रह्म स्वरूप का वर्णन। देवी जी कहने लगी, पर्वतराज, यहां देखिए उस देवी इस प्रकार योगियों तो ये तो अपने बारे में बताती है, उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है यह बतलाया जाता है, जो प्रकाश रूप सबके अत्यंत समीप में स्थित हृदय रूप गुहा में स्थित होने के कारण गुहाचर नाम से प्रसिद्ध है और महान पद अर्थात परंपरा पे है। वह समस्त प्रजा के ज्ञान से परे है, अर्थात किसी की बुद्धि में आने वाला नहीं है, यह तुम जानो। जो परम प्रकाश रूप है, जो सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म है, जिसमें संपूर्ण लोक और उन लोकों में निवास करने वाले प्राणी स्थित हैं, वही अक्षर ब्रह्म है। वह सबके प्राण है, वही सबकी वाणी है और वही सबके मन है। वह यह परम सत्य और अमृत अविनाशी तत्व है। सौम्य, उस वेदने योग लक्ष्य का तुम वेदन करो, मन लगाकर उसमें तन्मय हो जाओ। सौम्य, उपनिषद में कथित महान अस्त्र रूप धनुष लेकर उस पर उपासना द्वारा तीक्ष्ण किया हुआ बाण संधान करो और फिर भावनागुत चित्त के द्वारा उस बाण को खींचकर उस अक्षर रूप ब्रह्म को ही लक्ष्य बनाकर वेदन करो। ये पर्वण यानी ओम तो धनुष है, जीवात्मा बाण है और ब्रह्म को उसका लक्ष्य कहा जाता है। कहने का भाव ये है, देवी बता रही है हिमालय को कि हे राजन, तू ब्रह्म का जाप कर और उसका ओम नाम है। ओम का जो है ये तेरा धनुष है, जीवात्मा बाण है और वो ब्रह्म तेरा उद्देश्य है, उसकी प्राप्ति कर। आगे देखो, ये हमने पढ़ लिया, 263 पर चल रहे, 563 पृष्ठ पर। उस एकमात्र परमात्मा को ही जाने, दूसरी बातें सब छोड़ दो, सब बातें छोड़ दो, यानी और पूजा नहीं करनी, मेरी भी नहीं करनी, ब्रह्म की करनी है। यही पर अमृत रूप परमात्मा के पास पहुंचने का पुल है, संसार समुद्र से पार होने का। इस अंतर्यामी रूप से वर्तमान है। इस आत्मा का यानी परमात्मा का, इस भगवान का ओम के जप के साथ ध्यान करो
और इससे अज्ञान में अंधकार से सर्वथा परे और संसार समुद्र से पार जो ब्रह्म है उसके पास उसको पा जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो। और वो कहाँ रहता है? वह यह सबका आत्मा ब्रह्म लोक रूप दिव्य आकाश में स्थित है। अब पुण्यात्माओं, अब कौन है विद्वान और कौन अविद्वान ये निर्णय करेंगे इस सत्संग के अंदर। अब आपको और दिखाते हैं। परमात्मा कहते थे बंदी छोड़, कबीर जी पहले से ही अपनी अमृतवाणी में लिखा, मेरे साथ दो भाई मन सब जग भूला पाया, किसी को भी तत्व ज्ञान नहीं है। तीन लोक और भवन चतुर्दश कोई नहीं सत्संगी। इन तीन लोकों में, यानी तीन लोक और भवन चतुर्दश, ये 14 भवन एक ब्रह्मांड के अंदर ये लोक हैं 14 और ये 3 अलग हैं। इनमें कहते हैं कोई भी सत्संगी नहीं है। सत्संगी माने यथार्थ ज्ञान से परिचित, जो सत्य पर आधारित हो। ना ब्रह्मा जी को ज्ञान, ना विष्णु जी को ज्ञान, ना दुर्गा को ज्ञान, ना शिव जी को ज्ञान, ना ब्रह्म को पूर्ण ज्ञान। वो खुद कहता है गीता ज्ञान देते समय और वेदों का ज्ञान देते समय ब्रह्म कहता है वो पूर्ण परमात्मा के बारे में जानकारी कोई तत्वदर्शी संत देगा, उनसे पूछो। अब आपको ब्रह्मा विष्णु महेश जी का ज्ञान दिखाते हैं वो कितने विद्वान थे। ये देखिएगा पहला स्कंध और प्रश्न नंबर 28 पर। नारद जी ने कहा, महाभाग व्यास जी, तुम इस विषय में जो पूछ रहे हो ठीक यही प्रश्न मेरे पिताजी ने भगवान श्री हरि से किया था, विष्णु जी से। देवाधिदेव भगवान जगत के स्वामी हैं, लक्ष्मी जी उनकी सेवा में उपस्थित रहती हैं, 4 भुजाएं हैं, वे चराचर जगत के आश्रयदाता, जगत गुरु देवताओं के देवता। ऐसे जगत प्रभु भगवान श्री हरि विष्णु जी महान तप कर रहे थे, उनकी समाधि लगी थी। यह देखकर मेरे पिता ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। अतः उन्होंने उनसे जानने की इच्छा प्रकट की। ब्रह्मा जी ने पूछा, प्रभु आप देवताओं के अध्यक्ष, जगत के स्वामी, भूत भविष्य एवं वर्तमान सभी जीवों के एकमात्र शासक हैं। भगवान फिर आप क्यों तपस्या कर रहे हैं और किस देवता की आराधना में ध्यान मगन है? मुझे असीम आश्चर्य तो यह हो रहा है कि आप देवेश्वर एवं सारे संसार के शासक होते हुए भी समाधि लगाए बैठे हो। ब्रह्मा जी के विनत वचन सुनकर भगवान श्री हरि यानी विष्णु जी उनसे कहने लगे, ब्रह्मन सावधान होकर सुनो, मैं अपने मन का विचार व्यक्त करता हूँ। देवता, दानव और मानव सब यही जानते हैं कि तुम सृष्टि करते हो, मैं पालन करता हूँ और संकर संहार क्या करते हैं। किंतु फिर भी वेद के पारगामी पुरुष अपनी युक्ति से यह सिद्ध करते हैं कि रचने, पालने और संहार करने की यह योग्यता जो हमें मिली है, इसकी अधिष्ठात्री देवी शक्ति देवी हैं। ब्रह्मा जी, हम सभी उस शक्ति के सारे ही अपने कार्यों में सदा सफल होते आए हैं। सुवर्त प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों उदाहरण मैं तुम्हारे सामने रखता हूं, सुनो। यह निश्चित है कि उस शक्ति के अधीन होकर ही मैं प्रलय काल में शेषनाग की सैया पर सोता और सृष्टि करने का अवसर आते ही जाग जाता हूं। मैं सदा तप करने में लगा रहता हूं। उस शक्ति के सामने शासन से कभी मुक्त नहीं रह सकता। कभी अवसर मिला तो लक्ष्मी के साथ सुखपूर्वक समय बिताने का सौभाग्य प्राप्त होता है। मैं कभी तो दानों के साथ युद्ध करता हूँ। अखिल जगत को भय पहुँचाने वाले दैत्यों के विकराल शरीरों को शांत करना मेरा परम कर्तव्य हो जाता है। मुझे सब प्रकार से, ये 29 पृष्ठ पे 29 पे देवी भागवत में, मुझे सब प्रकार से शक्ति के अधीन होकर रहना पड़ता है। शक्ति माने दुर्गा। उन्हीं भगवती शक्ति का मैं निरंतर ध्यान किया करता हूँ। ब्रह्मा जी, मेरी जानकारी में इन भगवती शक्ति से बढ़कर दूसरे कोई देवता नहीं। पाट गया तोड़ भाई।
अब पुण्यात्मा दास अपनी तरफ से कुछ नहीं मिला रहा, अपने सदग्रंथ जिनको हम सत्य मानते थे उनको पढ़कर सुना रहा हूं। अब इससे सिद्ध हो गया कि ब्रह्मा जी तो विष्णु जी को सर्वेश्वर महेश्वर जगत का सारी सृष्टि का संचालक बताओ, और विष्णु जी कहता है कि मेरी जानकारी में दुर्गा तो ऊपर कोई भगवान नहीं, इससे बड़ा देवता नहीं। अभी आपने दुर्गा जी के विचार सुन लिए जो 562 और 563 पृष्ठ पे। दुर्गा कहती है कि उस ब्रह्म की पूजा करो, उसका ओम नाम है, और सब बातें छोड़ दो और किसी की पूजा मत करो, और वो ब्रह्मलोक में रहता है। अब गीता जी क्या बताएगी और वेद क्या बताएंगे? गीता जी का ज्ञान और वेदों का ज्ञान ब्रह्म ने दिया। गीता जी का ज्ञान श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके इस काल भगवान अर्थात ब्रह्म ने बोला। ये स्वयं कहता है कि मेरा एक ओम नाम है, 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में गीता जी, और इसका जो जाप करता है वो मुझे प्राप्त होता है। 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में कहा कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की साधना के 3 मंत्र का जाप है, और उससे साधना करोगे तो उसके पास चले जाओगे। तो गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति और सनातन परम धाम शाश्वतम स्थानम, शाश्वतम माने सदा रहने वाला, यानी कभी नाश में नहीं आए, और धाम को उसे लोक कहो, यानी सत्यलोक को प्राप्त होगा। पुण्यात्मा ये आज क्या स्पष्ट करना चाहता है ये दास कि इन ऋषि महर्षि और इन देवताओं ने, जब देवताओं के गुरु ने ज्ञान नहीं बृहस्पति को, तो इन देवताओं को कहाँ होगा? ब्रह्मा जी 4 वेदों के ज्ञाता माने जाते थे। ब्रह्मा जी ना पता विष्णु क्या है और भगवान कौन है। विष्णु जी कह रहे मैं दुर्गा तो ऊपर परमात्मा मान जानता है ना, इसके ऊपर भी कोई प्रभु है, तो मैं तीसरे की पूजा में लगा रहता हूँ। अब इन देवताओं ऋषियों और महर्षियों के क्या विचार हैं कि प्रारब्ध कर्म तो करने भोगने से ही समाप्त होता है, अर्थात परमात्मा की साधना से पाप नाश नहीं होते। ये तो हैं सतयुग त्रेता द्वापर पहले के महर्षियों के विचार, और एक कलयुगी महर्षि दयानंद के और विचार सुनाता हूं आपको। इन सब ने एक कुएं का पानी पी रखा था, अपनी अपनी न्यारी छाप ला के अलग से बना रखी थी वह कंपनियां, और घुमा फिरा कर माल एक का था, नाम न्यारे, उनको मोर अलग ला रखी थी। अब आपको दिखाते हैं कि दयानंद सरस्वती जी जो आर्य समाज के प्रवर्तक हैं वो कितना ज्ञान रखते थे वेदों का, और उनको वर्तमान में महर्षि दयानंद को के विषय में जो हम पहले सुना करते थे दंत कथा लोक वेद, कि भी महर्षि दयानंद जैसा विद्वान नहीं, और उन्होंने जो सत्यार प्रकाश नामक पुस्तक लिखी है उस जैसा ज्ञान नहीं। बड़े विद्वान थे, वेदों के अर्थ समाधि लगा करके जाना करते थे, और फिर वेदों के अर्थ सरलार्थ किए, उसी के आधार से उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की। जब हमें ज्ञान नहीं था, प्रत्येक से एक ही विचार सुनते थे, सभी यही कहते थे, तो हम इनके ऊपर बड़े आसक्त थे। बड़े महात्मा हो, बड़े महापुरुष हो, बड़े विद्वान हो, यानी दंत कथा सुनी सुनाई बातों से हम इनको महर्षि माना करते थे, और इनके अंदर एक विशेष आस्था थी। जब हमारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन हो गया, अज्ञान हट गया, जब हमें तत्व ज्ञान हुआ, फिर अपनी आंखों से देखा, सत्यार प्रकाश जैसा घटिया ग्रंथ इस पृथ्वी पर नहीं देखा मैंने। इस जैसा कति बेहुदा ज्ञान की कोई आधार नहीं किसी भी प्रकार का। इस दास ने इसको गहनता से तो इसलिए पढ़ा था कि विद्वान द्वारा लिखा हुआ ग्रंथ है, हो सकता है इसमें कुछ सहयोग मुझे मिल जाए अपने कबीर परमात्मा के प्रचार के लिए। वेदों का ज्ञान भी समर्थन करे भगवान की वाणी का, तो गदगद हो जाऊंगा और जनता जल्दी मान जाएगी कि ये सत्यार प्रकाश में भी लिखा है, कबीर साहब भी यही बताते हैं।
तो जब सत्यार प्रकाश को गहनता से पढ़ा तो ये तो सारा ही अड़ंगा में रखा है इसमें। वेदों के सारा वेदों के विपरीत कोई भी थ्योरी वेद अनुकूल नहीं है। अब मुझे बड़ा समस्या ही मगा वही भी कोई किसी को ये कहूँगा कि मैं ऋषि दानंद ने वेदों का ज्ञान नहीं, तो वह कोई नहीं सुने मेरी बात को। पर ना सुने तो ना सुनो, मेरा कर्तव्य है अगले को कहने का कि मारा गलत है, इधर मत जा तब पड़ कुएं में, ना मानता था जा। अब प्रसंग चल रहा है कि सभी ने एक ही बात कही है कि परमात्मा पाप नाश नहीं करता, अर्थात प्रारब्ध में जो दुख लिखा है वो भोगना ही पड़ेगा। इसका बिल्कुल क्लियर समर्थन कर रहे हैं महर्षि दयानंद सरस्वती जी। देखिएगा, यह है सत्यार प्रकाश। अब देखो इस महापुरुष की इस एक्टिंग ने देखा तो यूँ दिखेगा ये भगवान, ये तो भगवान तो मिल रहे हैं, इसे महापुरुष थे। अब हम इस पोज को देखकर कुर्बान हो जाते थे इन महापुरुषों पर। बड़े महापुरुष थे, वह बड़ी समाधि लाते थे और परमात्मा से बात करते होंगे। अब महर्षि दयानंद सरस्वती, ये संवत 1871 ईस्वी में इनका जन्म हुआ, यानी सन 1824 में, और मृत्यु सन 1883 में। 59 साल की उम्र में इनका देहांत हो गया था, 59 ईयर ओल्ड। अब देखना यहाँ पर अथ सत्यार्थ प्रकाश है। वेद आदि विविध सद सत्शास्त्र प्रमाणे समिंत श्रीमत् परमहंस परिव्राजक आचार्य महर्षि दयानंद सरस्वती विरचित, सरस्वती स्वामी विरचित। देख कितना व्याख्या की है इसमें, कितनी उपमा की है कि वेद आदि विविध, वेद सहित वेद और अन्य जो सदशास्त्र हैं उनके प्रमाणों से को लेकर के सत्यार्थ प्रकाश की रचना महर्षि दयानंद सरस्वती स्वामी ने की है। प्रकाशक हैं वैदिक यति मंडल, दयानंद मठ, दीनानगर, पंजाब। ये प्रकाशित कहाँ से है? ये है मुद्रक हैं आचार्य प्रिंटिंग प्रेस, दयानंद मठ, गोहाना मार्ग, रोहतक से। इसके 7वें समोल्लास में, इसमें 7वें समोल्लास में किसी ने प्रश्न किया। अब इसमें थोड़े से ही इस सत्यार्थ प्रकाश के पठन पाठन से आपको इसकी कई कमजोरियों का पता लग जाएगा। ये देखिएगा, अथ सप्तम समोल्लास है, यानी 7वां समोल्लास 151 पृष्ठ से प्रारंभ हुआ, ये 150 है। यहाँ किसी ने प्रश्न किया कि वेद में अनेक पर ईश्वर अनेक हैं, इस बात को तुम मानते हो वा नहीं? उत्तर, स्वामी जी कहते नहीं मानते, क्योंकि चारों वेदों में कहीं यह नहीं लिखा जिससे अनेक ईश्वर सिद्ध हों, किंतु यह तो लिखा है कि ईश्वर एक है। अब आइए प्रथम समोल्लास में, ये प्रथम समोल्लास देखिए 15 पृष्ठ पे। इसमें क्या कहा है कि सबसे बड़ा होने से ईश्वर का नाम ब्रह्म है, यानी ब्रह्म कहो चाहे ईश्वर कहो। अंडरस्टूड है कि ब्रह्म सबसे बड़ा होने से ईश्वर का नाम ब्रह्म है, ब्रह्म कहो चाहे ईश्वर कहो, ठीक है। अब आ जाओ 7वें समोल्लास पर। ये यहाँ पूछा किसी ने कि क्या तुम मानते हो कि ईश्वर, वेद में ईश्वर अनेक है, इस बात को तुम मानते हो? नहीं। महर्षि जी से प्रश्न किया किसी ने। स्वामी जी उत्तर दे रहे हैं कि नहीं मानते, क्योंकि चारों वेदों में कहीं यह नहीं लिखा जिससे अनेक ईश्वर सिद्ध हों, किंतु यह तो लिखा है कि ईश्वर एक है, यानी ब्रह्म एक है। स्वामी जी कहते हैं ये कहीं नहीं लिखा कि अनेक ब्रह्म हैं, ईश्वर कहो चाहे ब्रह्म कहो, उन्हीं के शब्दों में। अब आइए 154 पृष्ठ पे, 7वां समोल्लास है, पृष्ठ नंबर 154, सत्यार्थ प्रकाश और सप्तम समोल्लास। 154 पृष्ठ पे किसी ने पूछा कि ईश्वर साकार है व निराकार? उत्तर स्वामी दयानंद जी का कि निराकार।
अब 155 पे ही देखियो, क्या अपने आप साकार सिद्ध कर रहे हैं। प्रश्न, किसी ने प्रश्न किया कि परमेश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना करनी चाहिए व नहीं। उत्तर स्वामी दयानंद जी का, करनी चाहिए। प्रश्न, क्या स्तुति आदि करने से ईश्वर अपना नियम छोड़ स्तुति प्रार्थना करने वाले का पाप छुड़ा देगा, यानी पाप नाश कर देगा, पाप छुड़ा देगा? उत्तर स्वामी जी का, नहीं। प्रश्न, तो फिर स्तुति प्रार्थना क्यों करना? फिर किस लिए करें भाई? भक्ति भगवान की। जब पाप ना छूटे दुख नहीं मिटे, पाप नहीं छूटे तो दुख नहीं मिटे। उत्तर स्वामी जी का, उनके करने का फल अन्य ही है। प्रश्नकर्ता ने पूछा फिर क्या फल है? स्वामी जी ने उत्तर दिया, सुनियोगा ध्यान से। आहा, स्वामी दयानंद जी उत्तर दे रहे हैं, स्तुति से ईश्वर में प्रीति, उसके गुण कर्म स्वभाव से अपने गुण कर्म स्वभाव का सुधरना, प्रार्थना से निरअभिमानता उत्साह और साहे का मिलना, उपासना से परब्रह्म से मेल और उसका साक्षात्कार होना। अब पुण्य आत्माओं, अब विचार करके देखो, परब्रह्म से मेल। अब स्टार्ट में 151 पृष्ठ पे तो कह रहे हैं कि वेद में कहीं नहीं लिखा कि कोई अनेक ब्रह्म हो, यह तो लिखा कि ब्रह्म एक है। और परब्रह्म का क्या अर्थ होता है? स्वयं लिख रहे हैं, परब्रह्म यानी नेक्स्ट ब्रह्म। परब्रह्म, एक तो दादा, एक परदादा, दूसरा। परब्रह्म माने दूसरा, दूसरा भगवान। अब एक तो ब्रह्म और एक परब्रह्म, दो तो आप पे लिख रहे अपनी कलम से, अपने सिद्धांत को आप ही कैंसिल करें। खुद मानते हैं कि मैं नहीं मानता, वेद में कितने अनेक ब्रह्म लिखे हैं, और स्वयं कह रहा है कि उपासना करने से परब्रह्म से मेल, उसका साक्षात्कार हो जाना। जय हो मैं ऋषि दयानंद की। रे तेरा गजब भैया, खा लिया खून इसे ऋषिया ने, इन डबो रखा सारा जगत। अब देखो, आप अपनी थ्योरी फेल कर दी। और 154 पे कह रहे हैं भगवान निराकार, और 155 पे कह रहे हैं उपासना से उसका साक्षात्कार हो जाए। अरे साक्षात्कार तो साकार का होता है, निराकार से साक्षात्कार क्या होना? अच्छा, ई बात रहेगी कि स्तुति तो पाप नहीं छूटते। दो तो कैंसिल होगी इनकी थ्योरी कि अनेक भगवान नहीं, अनेक ब्रह्म नहीं है। और वेद आप पर अनेक भी सिद्ध कर रहे, परब्रह्म से मेल। दूसरा सिद्धांत ये फेल हो गया कि वो परमात्मा को निराकार कहते, आप पर साक्षात्कार लिख रहे, साकार का साक्षात्कार होता है। अब तीसरा फेल करेंगे, वेद दो तीन अपनी कैंची ताप पे काट लिए, अपने दाव ताप पे गिर गए। और तीसरा के पाप अक्षमा नहीं होते। पुण्यात्मा एक मोटी सी बात है। स्वामी जी कह रहे हैं कि भाई पाप उपासना करते हैं, साधना करने से परमात्मा अपने भगत के पाप नहीं छुड़वाता। तो क्या करता? उसके और फल हैं। और फल क्या है? कि उपासना से परब्रह्म से मेल और उसका साक्षात्कार होना। एक तो जिसके पाप नहीं कटे वो पापी आत्मा, यदि पापी आत्मा भगवान से मिल लेगा तो फिर भगवान की भक्ति की आवश्यकता क्या रहेगी? दूसरा आप उदाहरण देखिएगा कि जैसे कोई साबुन विक्रेता और बहुत बड़ा बोर्ड ला रखा है कि साबुन विक्रेता, और उससे कोई कहता भी साबुन है तेरे पास? हाँ बोलो। क्या साबुन कपड़े के मैल छुड़वा देता है? और वो विक्रेता ने कहा कि नहीं, साबुन कपड़े के मैल नहीं छुड़वाता, मैल नहीं काटता। तो क्या करता है? कपड़े को मजबूत कर देता है। तो क्या उस व्यक्ति ने कभी जिंदगी में साबुन देखा है या कभी प्रयोग किया है? नहीं, नेवर। नहीं तो ये शब्द कैसे कहे कोई? अब पुण्यात्माओं, किसी ने बहुत बड़ा बोर्ड लगा रखा है वैद्य का, डॉक्टर का, और उस डॉक्टर के पास कोई जाता है और कहता है जी क्या आपकी औषधि खाने से रोग नाश हो जाएगा? और वो ने कहा नहीं भाई, रोग औषधि खाने से रोग नहीं कट सकता। तो क्या और क्या लाभ होगा? कि पहलवान बन जाएगा। क्या वो वैद्य हो सकता है?
वो तो डफरमैन है, वो ना वैद है, वो तो कति नीम हकीम है। तो ऐसा सिद्धांत था इस महर्षि दयानंद का। क्या इसने कभी भगवान से परिचित हुआ हो? इसको कैख भी ज्ञान नहीं था भक्ति का। अब वेद प्रमाण देंगे आपके समक्ष। यजुर्वेद अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में 6 बार लिखा है कि परमात्मा दान देने वाले के पाप नाश कर देता। परमात्मा अपने काप करो, चाहे कोई कैसे भी पुण्य करो, भक्ति करने वाले के चाहे बाप करो, चाहे बेटा करो, चाहे स्वयं करो, चाहे कोई भी करो, और घोर पाप को भी परमात्मा नाश कर देता है। और स्वयं अपने कर कमलों से उनके अनुवाद भी कर रहे हैं। ये देखिएगा यजुर्वेद महर्षि दानंद सरस्वती कृत, ये कहाँ से प्रकाशित है? प्रकाशक हैं सार्वदेशिक कार्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। यजुर्वेद आर्य भाषा भाष्य संपूर्ण 40 अध्याय महर्षि दानंद सरस्वती कृत, अनुवाद किया इसने केवल। ये वेदों का राइटर नहीं है महर्षि दानंद, केवल अनुवाद करता है। और मुद्रक है प्रिंस ऑफ सेट प्रिंटर्स, 1510, पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली। अब 8वें अध्याय के और 13वें श्लोक में, ये 241 पृष्ठ पे, 8वां अध्याय, 8वां अध्याय, 13वां मंत्र। देव कर्तस्य एनस्य अवजनम असि, अवजनम असि, मनुष्य कर्तस्य एनस्य अवजनम असि, पितृ कर्तस्य एनस्य अवजनम असि, यानी इसका सारा विवरण लिखा। तो इसका यहाँ अनुवाद किया इन्होंने, स्वामी जी ने, 242 पृष्ठ पर, यजुर्वेद भाषा भाष्य। अनुवाद करते समय क्या लिखते हैं? हे सबके उपकार करने वाले मित्र आप। अब न्यों उलझा रखा था सारा संसार, इतने इतने पढ़े लिखे इस वेदों को लिए बैठे हैं और किसी ने ये नहीं पता इसमें लिखा के है। न इस सत्यार प्रकाश में पढ़ा, किसी ने दास ने पढ़ाया। जब इनके सब के चरचराट सब के जो है ना फिर उठ देखने लगे पढ़ पढ़ के, तो उन व्यक्तियों ने मुश्किल माचगी जो सत्यार प्रकाश की आड़ में पैसे इकट्ठे करा करते। उन्होंने फिर बाउंडर बना दिया, रामपाल गंदा है, गुंडा है, कि जनता को तुम्हारी सच्चाई का पता ना लग जाए, और क्रोथा कांड करा दिया। अरे भले आदमियों, परमात्मा का चला हुआ मार्ग है, इसको कोई रोक नहीं सकता। केवल अपने कर्म बिगाड़ सकें, अपने पाप इकट्ठे कर सकते हैं। ये भगवान का मार्ग है, इसमें आज तक कोई सफल नहीं हुआ भक्तों को रोकने में। प्रहलाद के लिए कितना जुल्म किया था, उसके पिता ने इसी बात की लड़ाई थी, पिता और पुत्र की। पिताजी कहता था मैं जो कह रहा हूँ यह बात सत्य है, तुम मेरी भक्ति करो, तुम्हारा कल्याण होगा। और प्रहलाद कहता था नहीं पिताजी, परमात्मा की भक्ति करने से कल्याण होगा, तेरी भक्ति से जीव कल्याण नहीं हो सकता, ये मैं नहीं मान सकता। इस बात की लड़ाई थी, और यही लड़ाई हमारी है। ये दास कहता है कि जो साधना ये संत ऋषि महर्षि बता रहे हैं बिल्कुल यूजलेस है, इससे जीव कल्याण नहीं हो सकता। और ये जो दास बता रहा है यानी वेदों और सदग्रंथों में लिखा हुआ, उससे कल्याण होगा। इससे बात की लड़ाई पर यह ओड कहानी करवा जी, क्रोथा कांड। लेकिन पिछला इतिहास उठा के देख लो, फिट्टे मुंह होंगे ये लोग सभी एक दिन। परमात्मा इनको वो सजा देगा, याद रखेगी, दुनिया में इतिहास बना देगा भगवान, और इनको थुक क्या करेंगे कि नाम से भी नफरत हो जाएगी जिन्होंने बाधा की है भगवान के मार्ग में। वो समय दूर नहीं है। अब इसमें क्या है कि स्वामी दयानंद जी ने तो ठेका ले रखा था भट्ठा पठान का। अब इसने क्योंकि अपने सत्यार प्रकाश में लिख रखा है कि भगवान पाप नाश नहीं कर सकता साधक के, और वेद में लिख रखा है 6 बार एक ही मंत्र में। यदि इस मंत्र में एक स्थान पर लिखा होता, एक ही शब्द होता, तो ये गोल मोड़ करके और कर जाता काम, और पकड़ में नहीं आता। परमात्मा कच्चा काम नहीं करता। एक ही मंत्र में 6 बार लिख रखा है पाप नाश कर सकता है, अपने किए हुए कर्म पाप नाश कर सकता है, पिता करो उसका पाप नाश कर सकता है, जाने अनजाने में जो भी पाप हुए उनको भी नाश कर देता है। अनजाने में जो पहले हुए, जो हमने पहले कर दिए थे, और अब जो है वर्तमान में जो कर रहे हैं, अब हम करें को नहीं, क्योंकि
कुछ ऐसे पाप हैं जो हमारे स्वाभाविक होते हैं, जैसे पोचा लावा उसमें हुआ है, अड़बावा उसमें हुआ है, खेती करते हैं ट्रैक्टर से, और कसी लेकर मजदूरी का काम करते हैं उसमें पाप हुए हैं। तो इन पापों को भी परमात्मा की भक्ति समाप्त कर देती है। ये पाप भी नहीं लगते हमारे पर, क्योंकि हमारी मजबूरी है, हमारी इच्छा नहीं इन पाप को करने की। इसलिए सत भक्ति करने से हमारा साथ के साथ ये इन पापों का नाश होता रहता है। और पहले के जो संचित कर्म है वो हमें अब दुखदायी होने हैं, वो भी उनका विनाश हो जाता है। उन प्रारब्ध के कर्मों को विनाश करता है परमात्मा। इसलिए भगवान की तलाश की जाती है, ताकि हमारे दुखों का निवारण करे। अब किसी के पैर में कांटा लग गया हो और वो किसी के पास जाओ, भी मेरे पैर में बहुत पीड़ा हो रही है, वो देख जाग कर बताए साफ शूफ करके, वे तेरे पैर में कांटा लग रहा है, कांटे के कारण पीड़ा है, और वो के सलाह देवे कि भी कांटा तो निकला नहीं, जूते पैर ले, आगे कांटे नहीं लगेंगे। अरे भले आदमियों, कांटा लगे पैर में जूता पहना नहीं जा सकता, वो तो कांटा निकला है। और फिर जूता पहना जाए इस डर से कहीं भगवान फिर ना लग जाए। अब जैसे किसी के ऊपर आपत्ति आई है, पाप कर्म रूपी कांटा लग गया है, किसी संत ऋषि के पास जाता है, पहले तो वो नकली जंतर मंत्र भी बताता है, न्यू कर ले, ऐसे कर ले, उससे नहीं लाभ होता है तो अंत में कह देता भी तेरे प्रारब्ध में का कर्म है, ये तो भोगना ही पड़ेगा। और भक्ति करा कर बेटा आगे दुख ना होगा तुझे। अरे भले आदमी, वर्तमान में तो दुर्गति हो रही है, मर्या पर मरण हो रहा है, आगे जीवेगा जब करेगा ना यो। अब समझो ऐसा ही वो विधान है कि जैसे किसी के पैर में कांटा लग रहा है और के कांटा तो निकला नहीं, और जूते पहन ले बेटा, फिर आगे कांटे ना लगेंगे। अरे पहले कांटा निकला है और फिर जूता पहने, यानी पहले पाप कर्म रूपी कांटा निकला है, फिर वो राम नाम का जूता इस डर से पहनेगा वो प्राणी है भगवान कदे फिर बिजली ना गिर जा, कहीं फिर ना वो आपत्ति आ जाए, वो कभी नहीं निकाले जूता ने, यानी कभी राम नाम ना नहीं छोड़ेगा। और जिसके समाधान नहीं हो, जूत्या का आग लगो, फिर कौन पहरेगा जूत्या ने, हाथ में उठा के कोई चल रहा, कोई निशा मूर्ख है नहीं कोई। तो ऐसे ही इन लोगों का विधान अभी तक रहा है, जो सदग्रंथों से अपरिचित थे और नकली ऋषि महर्षि और सतगुरु बनकर बैठे हुए थे। अब महर्षि दानंद जी यजुर्वेद अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में अनुवाद करते समय के और पंगा अड़ा दिया, हे सबके उपकार करने वाले मित्र आप। अब पढ़ने वाला न सोचेगा कि महर्षि दानंद ने जो थ्योरी बताई है परमात्मा पाप नहीं काट सकता, और यहाँ लिख रखा है सबके उपकार करने वाले मित्र, तुम दान करने वाले के पाप नाश कर देते हो। तो पढ़ने वाला न सोचेगा मित्र के बारे में लिख रखा है परमात्मा के, तो आगे चल पड़ता है, वो ध्यान नहीं देता, क्योंकि उसके हृदय में सत्यार प्रकाश का अज्ञान समाया हुआ होता है।